जय श्री राम, जय सीताराम। नमस्कार। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का बड़ा ही विचित्र और जो लोग कहते हैं, लेकिन आज तक आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि कुछ लोगों के मुख से सुना होगा कि हराम का खाते हैं। ये हराम है क्या? आज इसी पर हम प्रकाश डालेंगे। आज के बहुत ही दिव्य और महत्वपूर्ण सत्संग है ये। दोस्तों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाखों करोड़ों लोगों को 24 घंटे में ये वीडियो जरूर पहुंचे। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, देश को, समाज को संभालने में सावधानी बरतने में हमारी मदद करें। चलिए, आज के ट्रैफिक में हमारा यही है कि हराम, आखिर हराम क्या है? तो चलिए, हासे होता है हल। हल खाना तो सुबह दोपहर शाम दिन रात खाते हैं। कभी हल की मुठिया पकड़ा नहीं, कभी हल के पीछे पीछे चले नहीं हैं, कभी बैलों को ठीक से भोजन नहीं दिया और हल कभी जोता नहीं। दोस्तों, हल क्या होता है? हल वो होता है जिससे अन्न उपजाया जाता है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तो जानते हैं, परंतु शहरी क्षेत्रों में हमारे बच्चे नहीं जानते कि हल क्या होता है। किताबों में देखा है तो वो वही हल, हल की मुठिया पकड़ा नहीं, हल के पीछे चले नहीं, हल देखा नहीं, हल का फाल जानते नहीं, और हल का मेहनत किया हुआ, हल बैल की मेहनत की हुई खाते दिन रात, उसी को कहते हैं हराम का। अब आ जाइए, हासे हल और रासे क्या होता है? रासे होता है राम। कभी गुरु मंत्र लिया नहीं या ले भी लिया तो कभी राम नाम किया नहीं, कभी माला एक किया नहीं, राम के नाम से कभी मंदिर गए नहीं, राम जी के नाम से कभी 2 पैसे दान किया नहीं, राम जी के नाम से कभी 2 फल चढ़ाए नहीं, राम जी के नाम को लेकर के आज साधु बन जाते हैं। जो लोग साधु का भेष धारण कर देते हैं, ब्राह्मण पुजारी का भेष धारण करते हैं, मंदिर के अंदर कभी कदम नहीं रखा, भक्तों के साथ कभी बैठकर सत्संग नहीं किया, पंछियों को कभी दाना नहीं दिया, भूखे को कभी भोजन नहीं दिया, राम राम कभी जीवन में नहीं किया, खानदान ने कभी राम राम सीताराम 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 नहीं किया, और जब सीताराम का नंबर आया तो किसी और को भज रहे हैं। किसको? मैं समझ रहे हो? जुआ,
चोरी चकारी छल कपट फरेब जिंदगी हो गई। और जब बुढ़ापा आया तो जवानी भर तो हराम का खाया, हल नहीं चलाया लेकिन भोजन भर पेट ठूस ठूस कर खाया। राम का नाम कभी लिया नहीं, आज राम नाम का मुख में कीर्तन करते हैं, राम नाम का चोला ओढ़ते हैं, भगवा ओढ़ लिया, जय श्री राम बोल लिया। आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि राम ही राम, जो राम से प्रेम करेगा वो महान है। अरे भैया तो सब जानते हैं, आप तो आज कदम बढ़ाए हो। तो राम का नाम के नाम से कभी एक धूपबत्ती नहीं लगाई, राम के मंदिर नहीं गए, राम के ऊपर धूपबत्ती नहीं, फल फूल नहीं चढ़ाया, राम की कभी कथा नहीं भागवत सुनी, राम के नाम का कभी एक झंडा लाल नहीं लगाया, राम के नाम का कभी कोई गुणगान नहीं किया, राम भक्तों पर अत्याचार किया, राम भक्तों पर अत्याचार किया। जो राम राम कहता था उसको परेशान किया। आज जब समय बीता, वो सब निकल रहा है, वो खाने हराम का खाना जो जब निकल रहा है तो चिल्ला रहे हैं सीताराम भजो सीताराम भजो सीताराम भजो। तुमसे पहले सीताराम सब भज रहे हैं तुमने तो अब शुरू किया, शुरू नहीं किया। तुम तो राम का सिर्फ एक माध्यम बना करके राम का फायदा ले रहे हो, राम को कभी तुमने जाना ही नहीं, न जानने की इच्छा है, लेकिन राम राम करते हैं। आज चाहे गंगा जी का घाट हो, चाहे गांव के बाहर का मंदिर हो, चाहे गांव के अंदर मंदिर बना हो, ले लेंगे थाली में पूजा की सामग्री, फूल ले लेंगे, धूपबत्ती लेंगे, अगरबत्ती लेंगे, सब कुछ ले लेंगे और जाएंगे मंदिर में और देखेंगे अगर किसी को कोई आ रहा है तो क्या कहेंगे, ओम सीताराम 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 सीताराम। जब वो चला गया तो फिर पिट से पटनी मलने लगे। देख रहे हैं मंदिर में कहीं पर कोई चढ़ावा तो नहीं चढ़ा, अगर किसी ने चढ़ावा चढ़ा दिया तो वहां पर कहते हैं कि चढ़ावा चलो भगवान खाते ही नहीं, भगवान क्या खाते हैं। पुजारी बेचारा वो किसी काम से बाहर गया और वो पूजा करने आए, वो 10 रुपये जेब में कर दिया, जा रहे उनको राम का कोई ज्ञान नहीं। हमेशा राम के नाम का उपयोग कर करके अपना पेट पालते रहे और पालते रहे, पेट पालते रहे, अपना परिवार पालते रहे, पेट पालते, राम नाम के नाम पर लूट लूट कर तिजोरियां भरते रहे। ऐसे लोगों का जो गंतव्य है वो हराम का है। आसे आने वाले अतिथियों का स्वागत नहीं किया, जो दरवाजे पर आता था उसे भगा देते, कभी किसी का सम्मान ही नहीं किया। किसी को देख रहे हैं संत महात्मा को जो बचपन से वो अपने दिल में बैठाले हुए, अतिथि देवो भव, जिसने लिखा है कि अतिथि देवो भव, ग्राहक ही भगवान है, लेकिन उन्होंने कभी भी उस आने वाले अतिथि का, उस आने वाले भगवान का कभी स्वागत नहीं किया, कभी स्वागत नहीं किया। जब दुकान खोलकर बैठे तो क्या कहते हैं, आइए महाराज आइए, आइए प्रभु जी आइए, आइए आइए महाराज आइए, जय सिया राम, जय सीताराम, और बताइए क्या हाल है। तो वो दुकानदार के पांजर से क्रॉस होकर के वो भक्त के पास चला जाता है, कहता है कि दिखावा नहीं चाहिए हमें। आज वो दिखावा लोग राम नाम से करते हैं, हराम का खाने के लिए सोच रहे हैं बगैर मेहनत के। जब आपने पैदा नहीं किया है
जब आपने राम का नाम ही नहीं जाना है, आने वाले लोगों का तुमने स्वागत नहीं किया है, किसी के पास आप बैठे नहीं, किसी की बंद पुस्तक है उसको खोल के देखा नहीं और कहते मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, इसकी सारी कहानी जानता हूँ और ये 10 रुपये हमको लाओ, मेरा स्वागत करो, मेरा सम्मान करो, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, इस धरती का मैं ही भगवान हूँ, इस धरती का मैं ही भगवान हूँ, हमारा स्वागत करो। तुमने जब सम्मान किसी का नहीं किया तो तुम्हारा सम्मान कैसे होगा? आज हल नहीं चलाया, भंडारण भरा पड़ा है, राम नाम नहीं लिया, साधु भेद धारण किया है। आने वाले अतिथियों का कभी भी सम्मान नहीं किया, आज बुला बुला के भंडारा कर रहे हैं। किसके? दूसरे के देखने से। ये ही हराम का है, ये हराम का है। एक व्यक्ति भंडारा कर रहा है समाज का कल्याण के लिए और आप कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए। क्षमा चाहते हैं, सत्य पर आधारित प्रोग्राम हमारा चलता है, इसीलिए जो भी जहाँ पर शिफ्ट होता है उचित वहीं पर हम शिफ्ट कर देते हैं। हमें किसी का लालच नहीं है और ना ही किसी से हमारा कोई जाति व्यक्तिगत कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए क्षमा चाहते हैं। हमारे कोई भी वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। तो दोस्तों, आज पर्चा दाखिल कर दिया तो सबको पहचान रहे हैं। अरे भैया जय सीताराम, अरे भाई 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 भैया क्या हाल है भैया, जय सिया राम। मतलब आज जब उन्होंने पर्चा दाखिल किया प्रधानी का, सेक्रेटरी का, विधायकी का, सांसदी का, तो सबको पहचान रहे हैं। जो आ रहा है, कोई कुत्ता भी उनके दरवाजे पे आ रहा है तो कहते सुनो जरा 2 रोटी ले आना, इसको दे दो, भूखा होगा। यही हराम का है, क्योंकि मेहनत नहीं किया तुमने, फोकट में जो है तुम दूसरे की जो है संपत्ति फोकट में ले रहे हो। चिड़ियों को भी दाना दे रहे हैं, उन चिड़ियों को जिनको सैकड़ों चिड़िया मारकर सीताराम कर गए, उन पंछियों को भी भोजन दे रहे हैं जिनको कभी उन्होंने नजर उठाकर दया दृष्टि से नहीं देखा और जब नजर उठाई तो झम्म से उनको उड़ा दिया। आज जब किसी संत और महात्मा को देखते हैं, उसका तो कर्म है, तो समाज कल्याण के लिए आने वाले अतिथियों के को दिखाने के लिए कहते हैं आओ आओ आओ, दाना चुनो, दाना चुनो। लोग देखते कहते वाह भाई बड़ा धर्म हमारा, लेकिन उसके अंदर की बात नहीं जानते, यही हराम। माँ माँ का मतलब होता है मातृभूमि। मातृभूमि से कभी प्रेम नहीं किया है, मातृभूमि से कभी प्रेम नहीं किया है, महादेव को कभी जाना नहीं है। और जब कोई समस्या आती है, बन गए कुछ ज्यादा पैसे हो गए तो 50 बीघा खेत ले लिया, 100-200 एकड़ खरीद लिया, एक प्लाट खरीद लिया और उस पर अगर कोई कब्जा कर रहा है तो दावा करते हैं ये हमारा है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी जननी है, लेकिन उसके पहले उस जननी का सौदा किया करते। महादेव तो कभी मानते नहीं थे, लेकिन जब सावन आता है कांवरियों को देखते हैं, कांवर ले जाते तो कहते चलो चलते वहां पर, आनंद आएगा। और संगति में वह एक मेहनत कर रहा है, दूसरा उस चीज का फोकट में फायदा ले रहा है, उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कभी भी दान दक्षिणा नहीं किया, कभी किसी को माना ही नहीं, हमेशा मारते पीटते रहे लोगों को। आज वह बहु बेटियों का सम्मान करते हैं, दूसरे का परिश्रम अपने आप तोला ओढ़ करके उनका सम्मान करते हैं। ये
ढोंगी बिलाव की भांति काम करते हैं। कभी भी मातृभूमि से प्रेम नहीं किया, कभी एक बार भी जय हिंद नहीं किया, कभी भी उस मातृभूमि के ऊपर दया नहीं दिखाई। खेतों में जाते हैं, उस मातृभूमि के खेत में वो मेड़ में ही होता है। शहर में है तो 4 इंच 2 इंच प्लाट बढ़ा लिया, उसी में वो राजा महाराजा हो गए। किसी का प्लाट हरण कर लिया, किसी का प्लाट छीन लिया और किसी को धक्का मार दिया और कहते हैं हम भी महान हैं। 10 प्लाट छीन करके एक प्लाट किसी गरीब को या दे दिया तो कहते हैं देखो हमने दान किया, फोटो खिंचवा रहे। गरीबों की बस्ती में जाते, मातृभूमि के उन बच्चों के पास जाते हैं, कहते हैं लीजिए ये कम्बल ओढ़ा रहा हूं तुमको और फोटो खिंचवा रहा हूं तुमसे। 5 किलो राशन दे दिया। ये बात भारत सरकार की नहीं, बहुत से लोग, ये तो हमारी देन थी। हमने अपनी प्रजा के लिए, मैंने भारत सरकार से भीख मांगी थी। जो हमारा समाज खा रहा है उसका टैक्स भी भर रहा है, और मैंने ही 51,000 रुपये का क्षमा चाहता हूँ। मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन हमने 51,000 रुपये का अपने पुत्र के नाम झूठा एक पोस्ट डाला था। ये लीला हमारी नारद लीला थी। बचाना था देश को, सबको खिलाना भी था, देश का राजस्व भी ना घट पाए इसका भी मुझे ध्यान देना था। इसीलिए हमने झूठा पोस्ट के 51,000 की डाला था। हमने कहा था 51,000 मुद्रा लव कुश प्रजापति एंड ब्राह्मण बालक इस समाज में भारत सरकार को दान कर रहा है। ये इसको जब देखा लोगों ने तो अंधाधुंध पैसा चला। कितना पैसा चला, बहुत दान हुआ, जिससे हमारे जो राजस्व है देश का वो नहीं घटा और सबको आराम से भोजन भी मिला। तो दोस्तों 5 किलो 2 किलो साड़ी, ब्लाउज, औषधि, दवाइयाँ जो भी है वो देते हैं गरीबों के यहाँ जाकर। भैया प्रतिदिन दीजिए ना, पूरी जिंदगी दीजिए। अगर कम्बल बांटना है तो उसके पूरे परिवार को जन्म जन्म तक कम्बल और रजाई गद्दार की दीजिए। एक दिन के देने से काम नहीं चलेगा। एक दिन दिया, फोटो खिंचवा लिया तो ये उस गरीब का मजाक है और मातृभूमि का ये हनन है। यही हराम का है कि लोगों को दिखा करके और उनसे जो है सत्ता हासिल बटोर लेना, उनसे उनका अपना मतलब गांठ लेना, ये हराम का है। जाते हैं गरीबों की बस्ती में, अरे दीदी अम्मा आपकी साड़ी फट गई, लाओ दूसरी साड़ी लाओ, अम्मा को दो, लाओ माता जी को दो, बेटी को दो, इसका जो है ये सलवार ये पुराना हो चुका है, कुर्ता पाजामा पुराना हो गया। बेटी अरे तुम मेरी बिटिया हो, बिटिया 18 साल की हो गई, तो उसके पहले बिटिया नजर नहीं आई। वो परिवार जन्म जन्म से रह रहा है, उसकी गरीबी नजर नहीं आई। लेकिन जब सत्ता सरकार में या कोई पद प्रतिष्ठा पाने वाले हैं, उनकी गवाही मजबूर लेना है, अरे ये तो हमारे घर के, हमारी बिटिया है, हमारे भैया है। भैया क्या हो, कोई भी आवश्यकता हो तो हमको बताना। मेरे दोस्तों, मातृभूमि के साथ धोखा करना और मतलब के लिए मातृभूमि का उपयोग करना, मातृभूमि के लोगों का उपयोग करना, यही हराम का है। जो जन्म से अपनी मातृभूमि का जो है सेवा कर रहा है, उसकी नकल कर रहे हैं। असली हकदार वो है और ये हराम का खाने वाले। तो दोस्तों, ये हराम इसी को कहते हैं हराम, यानी कि मेहनत किया नहीं, हल नहीं चलाया, राम राम नहीं किया, आने वाले अतिथियों का सम्मान नहीं किया, मातृभूमि के साथ हमेशा गद्दारी करते रहे, फोकट का खाते रहे,
और उस मातृभूमि का कभी भी सम्मान नहीं किया। मतलब के लिए कहते हैं ये तो हमारी मातृभूमि है, हम भी तो इसके मातृभूमि के बालक हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये सिर्फ सिर्फ हराम का खाने वाले हैं, इसी को कहते हैं हराम। मेरे बच्चों, मेरे बाल बंद, मेरे भैया बंधुओं, ऐसी चीजों से बचो, मेहनत करो। कर्मन देवाधिकार मां फलेषु कदाचनम। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तुम जैसा कर्म करोगे हम वैसा फल देंगे, इसलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जय हिंद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और मिलते हैं अगले पायदान पर। इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आशीर्वाद दें, शेयर करें, घंटी बजाएं, सब्सक्राइब करें और अपने छोटे से भाई को, बच्चे को आशीर्वाद देकर विश्व विजय का आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। विश्व विजयी तो हम हैं, ये महादेव की कृपा है। समस्त भूमंडल में महामारी में हमने अपनी शिव शक्ति से पूरे विश्व को सुरक्षित रखा है, तो पूरे विश्व को हमने संभाला है। ये बात आपकी समझ में नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर कोई मीडिया पत्रकार नहीं है और ना ही इन लोगों को देने के लिए हमारे पास पैसे हैं। अन्यथा कोई तांत्रिक हो या कोई और व्यक्ति हो, भले ही वो बिल्कुल बेकार हो और 10, 20, 50 मीडिया कर्मियों को 10-10 हजार की गड्डी पकड़ा दे, मानो वो प्रधानमंत्री से कहीं ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मीडिया पत्रकार, सब आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरे विश्व को हमने बचाया है, क्योंकि चाइना ने जब वायरस छोड़ा तो किसी ने नहीं जाना, उसकी बड़ी चाल थी, बहुत बड़ी चाल थी चाइना की। उसने नहीं बताया, गुमराह कर दिया। मैंने राज खोला, मैंने राज खोल करके 7 देशों ने जब इसके ऊपर प्रहार किया तो सखरा कि हाँ हमसे गलती हो गई। तो दोस्तों, हमने उस राज को खोल करके, और हम कोई महान नहीं है, हमें भगवान शिव के द्वारा और भगवान शिव से वार्तालाप करके, उन्हीं से अपना गंतव्य करके, उनसे विचार विमर्श करके ही आगे के पायदानों पे हम कदम उठाते रहे, और जो उठाते रहेंगे। आप सबका साथ मिला तो जो आप चाह रहे हो वो दूर नहीं है लक्ष्य, इसलिए शांत रहो। जो चाह रहे हो वो सब हम तुमको देंगे, हमें अपने परिचय की जरूरत नहीं है, और आपका साथ चाहिए। जल हम रहे हैं, मलाई उतार कर तुम खाओ, यही हमारा धर्म है, यही हमारा जीवन है, संत का कर्म ही यही है। जय हिंद। अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, पूरा विश्व है, इसीलिए पूरे विश्व की सुरक्षा हमने किया अपने महादेव के आशीर्वाद से। और मैं अब आप लोगों से यही चाहता हूं कि ये वीडियो जो ये वीडियो हराम का है, इसको पूरे देश में फैलाओ। जो लोग सुने, बचपन से मेहनत करें, तपस्या करें, सब भगवान के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसी बुद्धि आए कि अपने घर, अपने परिवार को आराम से खिला पिला सकें और भव से नैया पार हो। प्रेम से बोलो, पार करो मेरी नैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। पार करो मेरी नैया, बोलो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया मेरे दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया मेरे दाऊ जी के भैया। पार करो मेरी नैया, सब मिल बोलो कृष्ण कन्हैया।
जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का कल्याण हो, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। आप सबके लिए ही ये हमारा जीवन है। मैं तप रहा हूं, खुशबू आप लोग लीजिए, आनंद से रहिए। मैं बैठा हूं आप सबकी चौकीदारी के लिए। जब तक ये सांस रहेगी, कोई भी देश के अंदर, देश के ऊपर बवंडर नहीं आएगा, कोई भी उपद्रव नहीं होगा। अगर हुआ तो महादेव की सौगंध, ऐसा चक्रवर्ती तूफान लाकर फोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा। क्योंकि अभी लोग ब्रह्म नहीं देखते, उसका मजाक बना रहे हैं। अभी राम जी को नहीं देखा है, राम के भक्तों को देख लेना, एक झटके में दिखाएंगे राम भक्तों की महिमा, शिव भक्तों की महिमा दिखाएंगे हम कोई नौटंकीबाज नहीं, हम तो स्वयं प्रभु के इशारे से ही बात किया करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, जय जय सीताराम। ओम नमः शिवाय।